अध्यक्ष जनकू आपका। अभी बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीआरओ साहब आए थे, क्या हुआ निर्णय? देखिए, हमारी 4 मांग थी। एक तो यह है कि अविनाश सिंह नंदन, सिंटू कुशवाहा और विशाल पाठक, इन अराजक तत्वों की एक तो गिरफ्तारी और इन अराजक तत्वों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्यवाही। तीसरी मांग थी कि इन अराजक तत्व जो कहीं भी किसी भी महाविद्यालय में न पंजीकृत हैं न छात्र हैं, इनकी उम्र जो है अपनी उम्र छात्र की पूरा कर चुके हैं, गृहस्थ आश्रम भी पूरा कर चुके हैं, उससे आगे जा रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं, तो महाविद्यालयों में इनके प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया। एक के ऊपर 19 मुकदमे, एक के ऊपर 14 मुकदमे, और यह प्रायः जो है महाविद्यालयों में आकर के और अराजकता और अव्यवस्था फैलाते हैं। इनके पूरे प्रवेश को, जितने भी महाविद्यालय हैं, प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए। क्या वजह रही कि अब तक प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पाया? अब वजह तो प्रशासन जाने। हम तो अनुरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। हमारी संख्या थी, हम 3 दिन इकाई ने धरना किया, 4 दिन किया, उसके बाद जनकू आक्टा के बैनर तले आया। फिर हम चूँकि जुड़े हुए हैं बड़े बैनर से, तो अब अधिकार मंच का आज जो है जो रैली थी वो ध्यानाकर्षण रैली थी। ध्यान जो है दिलाना था, उसके तरफ आकर्षित करना था जिलाधिकारी महोदया का कि आप जो है इनके ऊपर कार्रवाई करो। सीआरओ साहब क्या कहे? सीआरओ साहब ने तो एक दोहा बोला और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को बोला, और जिलाधिकारी महोदया से कहा कि आपकी बात पहुंच जाएगी। धरना समाप्त करने के लिए सीआरओ साहब बोले, कहे कि उचित कार्रवाई होगी। धरना तो देखिए समाप्त नहीं होगा, और यह शब्दावली नहीं कि उचित कार्रवाई अनुचित कार्रवाई। कार्रवाई होती है। कार्रवाई यह है कि जब आपको सब कुछ पता है, आप एक तरफ अपने स्वयं ही गुंडा एक्ट लगा रहे हो, अराजक तत्व हैं, 19 मुकदमे हैं, ऐसे हैं। एक आदमी जो है सबकी सेवानिवृत्ति की एक आयु होती है, आप उस आयु को भी पार कर चुके हो, तो कैंपस को छोड़ क्यों नहीं रहे हो? और ये कौन लोग हैं? क्या शिष्ट सभ्य लोग हैं क्या? पूरा बलिया प्रशासन नहीं जानता है कि ये कौन लोग हैं? कहाँ हर जगह तो अराजकता फैलाते हैं। हम तो चाहते हैं कि पढ़ाएं, पठन पाठन कराएं। हम कोई आंदोलन करने के लिए नौकरी थोड़ी पाए हुए हैं, लेकिन जब भय का वातावरण रहेगा, आतंक का वातावरण रहेगा, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बार बार जिलाधिकारी महोदया को दिया गया पत्र, वैसी साथ स्कीम है क्या आपको? सब कुछ दिया गया है, उसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सब कुछ दिया गया है। वो तरीके बता रहे हैं कि हमारा डीएल बन गया है, गाड़ी चढ़ा देते हैं, 302 नहीं लगेगा। अब तक जितने मुकदमे हैं उसमें 307 लगा हुआ है, अभी 302 नहीं लगा हुआ है। तो आप ये बताइए कि कोई भी शिक्षक, कोई भी शिक्षिका, कोई छात्र छात्राएं कैसे पढ़ाएगा? आज तो सीआरओ साहब एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की मतलब आश्वासन दिया गया है, कार्रवाई होगी। तो अब तो क्लियर है, कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। हम देखिए, अब क्या है ना, यह आंदोलन एक बड़े मंच को सारे कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के सबके बैनर तले आ गया है। हम उसमें बहुत अभी छोटे हैं, उम्र में भी, अनुभव में भी। हमारे नेता ऐसे हैं कि जितनी मेरी उम्र है उतना उनका राजनीतिक जो है कैरियर है। ठीक, उनके हवाले से आपको बता दिया गया है। सोमवार 10 बजे तक का समय दिया गया है। यदि कार्यवाही हो जाती है तो फिर हम अपने कार्य का संपादन करने लगेंगे। कौन चाहता है? हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम पठन पाठन है, लेकिन माहौल देना, व्यवस्था देना, अराजक तत्वों से जो है महाविद्यालयों को मुक्त कराना। क्या आप नहीं जानते हैं ये कितना अराजकता फैलाते हैं? आप भी कलम के सिपाही हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि जन जागरूकता पैदा करिए, लोगों में, सामाजिक लोगों में बताइए कि ये ऐसे लोग हैं जिससे शिक्षा का मंदिर जो है धूमिल हो रहा है और वह जो है पवित्र नहीं रह गया है। ये आकर के आतंक फैलाते हैं, मारामारी करते हैं। अब बच्चे हमारे जो है, आज सरकार तमाम वादे कर रही है, सारे गुंडे माफियाओं को कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि कितने मुकदमे होंगे जिस पे आप किसी को गुंडा कहेंगे? एक पे 19 मुकदमा, एक पे 14 मुकदमा। और आप क्या चाहते हैं कि किसी शिक्षक की हत्या हो जाए या किसी को मार दें? यह इतना जो है, मतलब एक तरह से इनको प्रश्रय कहाँ से मिल रहा है, यह चिंतनीय चीज़ है।
डीएम महोदया नाम के अनुरूप उनका काम आज नहीं रहा। स्वयं सौम्य हैं, मृदुभाषी हैं, शालीन हैं। मैं उनसे इतना ही कहूँगा एक अध्यापक होने के नाते कि अपनी सौम्यता को दिखाते हुए अध्यापकों के ऊपर अपने प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अराजक तत्वों को, गुंडों को जिला बदर कराएं, उनके ऊपर वैधानिक और प्रशासनिक कौन से विद्यालय बंद है और कब तक बंद रहेंगे? देखिए, ये तब तक बंद रहेगा जब आप हमें पढ़ाने नहीं देंगे तो हम कैसे जाएंगे। आज हम चले जाएं, कल चले जाएं, एक आता है दादा बन के शराब पी करके, बुलेट चला करके, जिसका कहीं कोई पंजीकरण ही नहीं है। हम अपने छात्रों से परेशान थोड़ी हैं, हम तो अपने छात्रों से बड़े खुश हैं। कोई हमारा छात्र छात्रा हमें बाहरी अराजक लोगों से परेशान है, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। आप बता दीजिए, जिनके वो पाल्य हैं उनको देख लीजिए। एक जने 1982 में छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं तो प्रार्थना कई बार किया हूँ कि हुजूर अब तो कैंपस छोड़ें, हम 62 वर्ष के बाद जो है आकर के यहाँ नौकरी थोड़ी करेंगे, और आप 70 वर्ष से जो है मतलब छात्रों की बात कर रहे हैं। आप इसे देखें। बता देना चाहती हूँ कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मंडे से अधिकार मंच का और सारे राज कर्मचारी और शिक्षकों, मजदूरों, सारे कर्मचारियों के तरफ से मैं उस बलिया के इतिहास को दोहराते हुए, उन अपने पूर्वजों को साक्षी मानते हुए, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदया को ये बताना चाहती हूँ कि अगर सोमवार तक 11 बजे तक अगर गुंडों के खिलाफ अगर वो सलाख के पीछे नहीं गए तो बलिया का ये जिलाधिकारी स्वतः भागने के लिए उनको जगह भी नहीं मिलेगी। पोस्टमार्टम भी बंद होगा, अस्पताल भी बंद होगा, सारी व्यवस्थाएं बलिया का ठप किया जाएगा। लेकिन क्रमशः धीरे धीरे मैं इस सभा के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदया को ये बता देना चाहती हूँ कि शिक्षक और कर्मचारी आपको आप कमजोर ना समझें। उतना बड़ा महाकाय हाथी है, बहुत बड़ा बलवान है, लेकिन उसको चींटी जो है जब उसके सूंड में जब उसके मस्तक पर प्रहार करती है वो जानलेवा हमला करती है। तो हम कर्मचारी और शिक्षक अब सर पे कफन बांध के तैयार हैं। आप पे और इन अतिताइयों का हम लोग अब जानलेवा हमला करेंगे और तभी इसका अंत होगा। इंकलाब जिंदाबाद। और सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए आज के सभा की कार्रवाई की समाप्ति